हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूँ आमिना शरीफ, आपकी बहुत ही पुरानी फ्रेंड जो बहुत दिनों से व्लॉग्स बना रही है। तो मैंने व्लॉग की जर्नी स्टार्ट करी थी 2020 में, शायद 2 से 3 साल हो गए मुझे यूट्यूब का मतलब कंटिन्यू करते हुए। तो आप लोग मुझे बहुत पहले से जानते हो और आप लोग को पता ही है कि मुझे बेबी नहीं है। तो उसी के टॉपिक पे आज मैं बात करूंगी, इनफर्टिलिटी की, जो 7 ईयर से मैं फेस कर रही हूँ मेरी शादी के बाद से। जैसा कि आपको पता है कि मेरी शादी को 7 ईयर्स हो गए और मुझे बेबी नहीं है। इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा मैंने फेस करी है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी फेस करी हैं और बहुत ज़्यादा टैबलेट्स भी खाई है और बहुत इंजेक्शंस भी लिए और बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। तो वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये ब्लॉग मैं बहुत पहले बनाना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने बीच में डिले कर दिया। लेकिन मेरा दिल है कि मैं आज आपके साथ शेयर करूं और जो जो गलती मैंने की है, जल्दी अपनी शादी के बाद जल्दी ट्रीटमेंट करा के वो गलती आप लोग ना करना, जो मतलब कि जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, जो मेरा व्लॉग पहली बार देख रहे हैं, तो इनके लिए खासकर ये व्लॉग है। तो ये इसकी शुरुआत होती है कि मतलब मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, बहुत कम एज में हो गई थी। बहुत कम मतलब नहीं, 19 ईयर्स में मेरी शादी हो गई थी फ्रेंड्स। क्योंकि मैं पढ़ नहीं रही थी। मैंने SLC करी, यानी कि हाई स्कूल मैंने करा है, बस उतना ही। प्राइवेट मैंने पढ़ा है क्योंकि मेरे पापा ट्रैवल बहुत करते थे। उसकी स्टोरी एक अलग ही है। जैसा कि आपको पता है, मैं लखनऊ की हूँ और फंसी बैंगलोर के हैं। तो हमारी शादी ऐसे हुई, मेरे पापा इधर आ गए। तो उसके बाद उसकी स्टोरी अलग ही है। तो मतलब कि मेरी शादी बहुत कम एज में, मैं घर में थी, तो पापा ने कहा कि अब क्या करना है, रिश्ते बहुत आ रहे थे मेरे। तो मेरे पापा ने मेरी जल्दी शादी कर दी। 19 ईयर्स में मेरी शादी हो गई थी। तो मैंने शादी से पहले या शादी के बाद ही कुछ मतलब महीनों में मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे मतलब कि बच्चे के बारे में, कि बच्चा होगा नहीं, क्या होगा क्या है। तो कोई भी लड़की नहीं सोचती है हो ही जाएगा, बच्चा ही तो है, हो ही जाएगा, सभी को हो जाता है। तो मैंने भी सोचा था अरे हो जाएगा। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है ना, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो। मतलब कि इतना मैंने प्रेशर झेला है, बहुत ज़्यादा मतलब मैंने तकलीफ झेली है। तो अल्लाह ना करे सबको अल्लाह पाक औलाद दे, नेक साले औलाद से अता फरमाए। जो जो बे औलाद है मेरी तरह, आई हो मतलब मुझे पता है बहुत सारे दुनिया में ऐसी लेडीज़ है जिनको बच्चे नहीं हैं। मुझे तो सिर्फ 7 ईयर्स है, किसी को 10 ईयर से 15 ईयर से बच्चे नहीं होते। तो वो कितना झेलती होंगी मुझे इसका अंदाज़ा हो चुका है फ्रेंड्स। और मैं बहुत ज़्यादा तड़प चुकी हूँ बच्चे के लिए। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जैसे कि मुझे बच्चा हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा, क्या है, बच्चा ही तो है। सबको हो जाता है, मुझे भी हो जाएगा। तो शादी के बाद जब मैं गई शादी करके, तो 4-5 मंथ्स तो निकल गए ऐसे ही हंसी खुशी में। सभी के निकल जाते हैं, मेरे भी निकल गए। फिर उसके बाद मेरी जो जिठानी है वो प्रेग्नेंट हो गई। तो उसके बाद मुझे पे ज़्यादा प्रेशर आ गया कि मतलब कि मैं क्यों नहीं प्रेग्नेंट हुई। मेरी शादी हुई है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई और मेरी जिठानी प्रेग्नेंट हो गई। वो तो खैर अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे। तो अल्लाह ने उनको बेटी से नवाजा। तो मैं बहुत खुश हुई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने कहा भाभी अरे बहुत अच्छी बात है। वो भी ताज्जुब हो गई, वो भी कहने लगी अरे मैंने तो तुम्हारे लिए सोच के रखा था इतनी सारी चीज़ें। उनके दो बेटे पहले से मैंने तुम्हारे लिए सोच के सामान रखा था कि तुमको बेबी होगा तो तुमको देंगे, देखो मेरे ही। मैंने कहा अल्लाह की मर्जी है। तो उसके बाद मेरे ऊपर और प्रेशर आ गया कि मतलब कि क्यों बेबी नहीं हो रहा है, उनको हो गया मुझे नहीं हो रहा है। तो फिर मेरे हस्बैंड और मतलब प्रेशर देने लगे। क्योंकि आपको बता दूं, मेरे हस्बैंड को बेबीज़ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है उनको बेबीज़। मतलब एक पसंद होता है, बहुत ज़्यादा। उनके पास हर बच्चा चला जाता है और उनको बहुत पसंद है। तो अब वो थोड़ा मतलब अब क्या 3-4 साल से वो थोड़ा सही है, मतलब कि ज़्यादा प्रेशर नहीं कर रहे। लेकिन तो पहले वो बहुत, उनको शादी से पहले ही से था कि मुझे शादी के फ़ौरन बाद बेबीज़ चाहिए। तो मैंने नहीं सोचा था, मुझे तो 1 साल तक नहीं चाहिए था, लेकिन उनको था कि उनको चाहिए। तो हम लोग ने इसीलिए कभी भी फ्रेंड्स, कभी भी 7 ईयर्स में कभी भी कोई टैबलेट्स, कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करी जिससे बेबी ना हो। आपको बता दूं, मैं कभी भी एक बार भी ऐसी चीज़ कभी भी यूज़ नहीं करी। और मुझे मालूम भी नहीं है कि बेबी नहीं होने के लिए क्या क्या यूज़ करा जाता है, क्योंकि मैंने कभी यूज़ ही नहीं करी, ऐसा मौका ही नहीं आया। तो आप लोग सोचोगे बड़ी खुशी खुशी बता रही है, लेकिन क्या करूँ, सैड कैसे बताऊँ। मैं स्टोरी आपको बता दूँ अपनी। 7 ईयर्स की जो जर्नी चल रही है मेरी, 8 ईयर्स लग गया है, चल रहा है कंटिन्यू मेरी शादी का माशाल्लाह से। तो बस 19 ईयर्स में मेरी शादी हो गई। मुझे इतना अकल वकल थी नहीं, मैं चली गई। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, मेरी शादी को 7 मंथ हो गए। तो मेरे दिल में आया कि एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है,
क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सब कुछ तो नॉर्मल था, पीरियड्स वगैरह सब नॉर्मल था, क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर फंसी के एक रिलेटिव्स थे, तो उन्होंने बताया कि मेरी एक डॉक्टर है, उनको जाके दिखाओ। वो थोड़ी मतलब कि एजेड डॉक्टर थी, अच्छी डॉक्टर थी। मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट टाइम मैंने डॉक्टर दिखाया वो बहुत सुपर्ब थी, और जो लास्ट टाइम मैंने डॉक्टर को दिखाया वो भी बहुत सुपर्ब थी। बीच वाले तो सब ऐसे ही थे, लूटू थे, सब लूट के खा के मेरी बॉडी पूरी बर्बाद कर दी उन लोगों ने। तो उनको दिखाया तो उन्होंने कहा तुमको इन्फेक्शन है थोड़ा बहुत, मैं टैबलेट देती हूँ, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं खुश हो गई, मैंने कहा ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने टैबलेट्स नहीं ली, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि इतनी जल्दी टैबलेट्स मत लो, देखते हैं ऐसे ही हो जाता है शायद 1 साल तक। तो फिर मैं 2 महीने चुप बैठी रही, फिर मैं कुछ नहीं करा। फिर उसके शादी के 1 साल हो गया मेरी। जब मेरी शादी को 1 साल हो गया तो मेरी मम्मी के घर के पास एक क्लिनिक थी, वो भी मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, क्योंकि ये सब जो डॉक्टर होते हैं ना, वो कोई ना कोई सजेस्ट ही करता है, क्योंकि उनको कंसीव हो जाता है तो वो बोलते हैं कि तुम भी दिखा लो जाके, ये सबके साथ होता होगा। तो फिर मैं वहाँ पे गई, वो इतनी खुश हुई डॉक्टर मुझे देख के, पता नहीं क्यों, कह लगी अरे तुमको तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने मुझे 6 मंथ तक मेरा इलाज किया, मतलब कि इलाज क्या, वो जो होता है ना, स्कैनिंग करना, इंजेक्शन लेना, और वो चेक करते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, तो वो सब उन्होंने 6 मंथ तक किया। लास्ट में मैंने खुद ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे इंजेक्शन ले लेके मेरी हालत ख़राब हो गई थी और कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर हम लोग बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे। फिर 2 साल हो गए शादी के, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। मैं भी परेशान, फंसी भी परेशान। इन सब चीज़ों में मैंने बहुत सारे हजरतों को भी दिखाया, कुछ मेरी सास की सजेशन से, कुछ अपने तरफ से, मतलब कि कुछ मतलब कि मेरे फ्रेंड वगैरह की तरफ से मैंने कुछ हजरतों को भी दिखाया। तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बोली कि तुमको किसी ने कुछ करा दिया है, कुछ जादू टोना करा दिया, ये करा दिया है। मैं सोचूं मुझे कौन कराएगा, क्यों कराएगा भाई, कोई भी बच्चे के लिए सब सोच सकता है, क्यों कराएगा ये सब। तो मैंने बहुत सारे हजरतों को भी दिखाया फ्रेंड्स, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, बिल्कुल मत दिखाइएगा हजरतों वगैरह को। अल्लाह पे सिर्फ यकीन रखना चाहिए। हजरत लोग कुछ नहीं करते हैं, दुआ ताबीज़ मतलब करते हैं, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। सब कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, आप उनके पास जाओगे तो वो कुछ तो बोलेंगे, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कुछ ना कुछ तो डॉक्टर बोलते ही हैं। तो इसके बाद मैंने फिर अपने घर के पास एक और बड़ा सा हॉस्पिटल था, उसमें दिखाया। फिर वहाँ पे मेरा 6 मंथ इलाज चला, उन्होंने भी सेम प्रोसेस, स्कैनिंग इंजेक्शन, स्कैनिंग इंजेक्शन, वही प्रोसेस। फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तो फिर डॉक्टर ने वो बोला कि आप HSG कराइए। तो मैंने कहा ये HSG क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं है। वो ट्यूब टेस्ट करते हैं ना, वो होता है, तो मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मेरा थायराइड भी चेक हुआ। फिर उन्होंने कहा कि आप अपने हस्बैंड का भी चेकअप करा लीजिए। पहले तो फंसी, बहुत गुस्सा करे कि मैं क्यों चेक कराऊँ ये वो, बाद में वो करा लिए तो सब कुछ नॉर्मल था, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, कोई भी 1% की भी प्रॉब्लम नहीं थी फ्रेंड्स। तो इसी चक्कर में जो है कितने साल निकल गए। फिर मैंने अब तक कम से कम 3 शॉप्स बदल लिए थे, कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। और बीच बीच में मतलब कि मुझे ये भी था कि क्यों नहीं हो रहा है क्या नहीं है। और फिर मैं ऐसे एरिया में रहती थी ना, मेरी फ्रेंड्स रहती थी, तो मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, उनके साथ सुबह वॉक पे जाना, सब्जी लेने जाना, ये करना, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और मेरे साथ एक ऐसी फ्रेंड थी ना, वो हजरत की वाइफ, जो मैंने बताया था, आप लोग पता नहीं पहली बार देख रहे हो, जो पहले से देखते हैं उनको पता होगा। तो वो भी मेरे साथ, उनको भी सेम प्रॉब्लम हो रहा था, उनको भी बेबीज़ नहीं हो रहे थे। लेकिन मेरा ये था कि मुझे कंसीव ही नहीं हो रहा था, लेकिन उनको कंसीव हो रहा था, लेकिन अबॉर्शन हो जा रहा था। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम थी। तो मुझे तो लगता है, लेकिन मुझे फ्रेंड्स 1 या 2 बार कंसीव हुआ है, मतलब कि 10 डेज़ या 12 डेज़ ऐसे बढ़े हैं मेरे। लेकिन मैंने जब चेक किया तो मुझे आया नहीं, और फिर पीरियड आ गया। तो मुझ फंसी बोलते हैं कि तुमको कंसीव हुआ है 2 से 3 बार, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो नहीं हुआ। और चेक किया तो था ही नहीं, तो मैं तो सोचूंगी कंसीव हुआ ही नहीं है। तो फ्रेंड मुझे लगता है जिनको कंसीव नहीं होता है उनको एक ही तकलीफ होती है कि मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा, लेकिन जिनके हो के चला जाता है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो मैं उनका जब दर्द देखती थी ना, मेरे सामने वाले का, तो मुझे लगता था अल्लाह मुझे तो सिर्फ कंसीव नहीं हो रहा, लेकिन उनके साथ ऐसा हो के चला जा रहा है। तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी उस बात से। तो मुझे मतलब हिम्मत ही मिलती थी कि मतलब ऐसा हो रहा है और एक के साथ। तो फिर ऐसे करते करते 4 साल निकल गए फ्रेंड्स, और हम लोग चुपचाप बैठे रहे। फिर उसके बाद 4 साल के बाद फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ पे बनशंकरी के पास या साइड में कोई बड़ा सा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो, तो वहाँ पे जाके दिखाओ तो तुमको हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ में एक थी ना, उसके हुआ था वहाँ पे।
तो फसी ने कहा ठीक है एक बार ट्राई और कर लेते हैं भाई तुम्हारे कहने से, जब ऐसा है। क्योंकि फसी को ज़्यादा डॉक्टर को दिखाना पसंद नहीं था, वो कहते थे अल्लाह पे यकीन रखो, और अल्लाह पे यकीन रखना भी चाहिए, लेकिन मुझे था कि कुछ तो अल्लाह पे यकीन है लेकिन अपनी तरफ से भी कुछ कोशिश करते रहना चाहिए। तो फिर मैंने जब वो डॉक्टर को दिखाया ना, तो वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने इतने डॉक्टर को दिखाया लेकिन मेरे साथ इतना तक मतलब इतनी मेरी बॉडी ख़राब नहीं हुई जितना मतलब वो डॉक्टर को दिखा के मेरी बॉडी ख़राब हो गई। तो उसने मुझे इतने इंजेक्शन दिए, इतने टैबलेट्स दिए कि मुझे 3 मंथ्स के मतलब इलाज के बाद मुझे सिस्ट हो गया। जब मुझे सिस्ट हो गया तो मुझे इतनी तकलीफ़ हुई फ्रेंड्स कि मुझे बैठने भी नहीं हो रहा है, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तो फिर उसने मुझे टैबलेट्स दी 1 मंथ की, 1 दिन में 12 टैबलेट्स खानी थी मुझे, मतलब कि सुबह 6 टैबलेट और शाम को 6 टैबलेट, दिन भर में 12 टैबलेट मैंने 1 मंथ तक खाई है, तब जाके वो सिस्ट मेरा गया है कम्प्लीटली। फिर मैंने पकड़ लिए कान कि मैं अब डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी, बस हो गया है। मैंने अपनी बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर लिया है और कुछ भी मतलब कि ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, सब कुछ तो नॉर्मल है। फिर आखिर क्यों नहीं हो रहा है, किस वजह से नहीं हो रहा है, ये ना मुझे पता चल रहा था, ना फसी को पता चल रहा था, ना मेरे मम्मी को पता चल रहा था। मतलब मेरी मम्मी भी बहुत परेशान थी। और बीच बीच में जो ये लोगों के बातें होती हैं, अरे क्यों नहीं हो रहा है बच्चा, क्या प्रॉब्लम है, कितना घूमोगी, मेरे खानदान की तरफ से मुझे आते थे टॉन्ट, कितना घूमोगी, कितना एंजॉय करोगी, अब कर लो बच्चा। भैया कैसे बताएं, करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं। तो ये था, लेकिन कोई क्या समझेगा, जिसके ऊपर बीतती है वही समझ सकता है ये सब। तो फसी के ख़ानदान में भी 1-2 लोग ऐसे हैं जिनको मतलब बहुत सालों से बेबीज़ नहीं है। तो मुझे एक डर भी था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब कि मेरे भी होगा कि नहीं होगा, तो अल्लाह की मर्ज़ी है। तो खैर अभी तक तो मुझे कंसीव नहीं हुआ है फ्रेंड्स। फिर लास्ट में मुझे जो आयशा है ना मैसूर में, वो उस समय प्रेग्नेंट थी, तो उसने मुझे सजेस्ट किया उन्होंने कि आप मैसूर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ जाके दिखाओ। तो वहाँ पे मैं जब लास्ट में गई ना, तो मुझे मेरी बिल्कुल मतलब ये हो गया। बहुत अच्छी डॉक्टर थी वो सबसे लास्ट डॉक्टर थी मेरी, और बहुत ही अच्छी थी, मतलब कि सबसे बेस्ट डॉक्टर। तो उस आयशा ने मुझे सजेस्ट किया कि वहाँ दिखाओ, मैं उनसे अपना ट्रीटमेंट ले रही हूँ और मुझे कंसीव भी है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। तो मैं उनके पास गई अपनी सारी रिपोर्ट्स लेके, शुरू से लेके अब तक 5 साल हो चुके थे मेरी शादी को। तो मैं उनको लेके गई, जब दिखाया तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकती, मतलब कि तुमने इतना ट्रीटमेंट ले लिया है कि मैं अब तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं कर सकती, तुम डायरेक्ट HSG कराओ। जैसे कि मुझे ये सेकंड बार वाले हॉस्पिटल में बोला था ना, वैसे उन्होंने बोला HSG कराओ। तो तब तो मैंने कराया नहीं, फिर मेरे दिल में आया कि मुझे करा लेना चाहिए ट्यूब टेस्ट, कि आखिर सब कुछ जब नॉर्मल है तो क्यों बेबी नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने HSG कराया फ्रेंड्स, और HSG का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा ख़राब था कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब कि मेरी ज़िंदगी का, मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस था। जिस लड़की को इंजेक्शन से इतना डर लगता है मतलब उसने ज़िंदगी में इंजेक्शन शादी से पहले मतलब कि 1-2 बार लगवाया होगा, वो भी इतना चिल्ला के, और मैंने शादी के बाद इतने इंजेक्शन लगवाए कि पूछिए मत। और बाद में HSG का तो हाल इतना बुरा था कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था। बिना एनेस्थेसिया के, बिना बेहोश करे, वो आपके मतलब कि कोई आपके कैसे बताऊँ मैं आपको, वो आपको एक लिक्विड टाइप दवा अंदर डालते हैं, और मतलब कि बहुत तेज़ी से डालते हैं, और वो ऐसे जाके जाती है, और वो इतना ज़्यादा पेन करती है कि आपकी चीखें निकलती है। जैसे गाय चीखती है ना, वैसी आपकी चीखें निकलती है, समझ लो आप, इतना ज़्यादा पेन होता है उसमें। मैं नहीं चाहूँगी, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हो, कोई भी हो, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस ना हो। अल्लाह सबको नेचुरली कंसीव कर दे। और मैंने भी यही सोचा था शादी से पहले कि बच्चे तो हो ही जाते हैं तो फ्रेंड्स वो एक्सपीरियंस मेरा इतना ख़राब था कि मैं क्या बताऊँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना ख़राब एक्सपीरियंस कभी नहीं देखा। तो खैर वो हुआ मेरे साथ। उसके बाद मेरी रिपोर्ट आई कि मेरा एक ट्यूब ब्लॉक है और एक ट्यूब ओपन है, तो मुझे कंसीव हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहती है। एक ट्यूब ब्लॉक था मेरा। तो फिर डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप IUI करा लो। तो उसमें एक ट्यूब में भी IUI मतलब कि अच्छे से हो जाता है, कोई वो नहीं है।
तो मैंने कहा जब एक ट्यूब ब्लॉक है और बहुत से लोगों का मैंने सुना था एक ट्यूब ब्लॉक में भी बच्चे हो जाते हैं, तो मुझे अल्लाह से अभी भी यही उम्मीद है। वही मेरा लास्ट फ्रेंड्स ये था। उसके बाद मैं रिपोर्ट जाके मैसूर में दिखाई, तो उन्होंने मेरा ट्यूब टीबी टेस्ट किया, मतलब कि आपके ट्यूब जो ब्लॉक है ना उसके अंदर टीबी तो नहीं है, वो टेस्ट किया उन्होंने। तो खैर अल्लाह का शुक्र है वो सब तो नहीं था मेरे, और सब कुछ ठीक था। तो एक ट्यूब ओपन था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कंसीव कर सकते हो, सब अल्लाह पे है। तो उसके बाद से 5 साल के बाद आज 2 साल हो गए, 7 साल हो गए मेरी शादी को, और मैंने अभी तक कोई इलाज नहीं करवाया है। मैं अल्लाह के भरोसे बैठी हूँ, और मैं अल्लाह की ज़ात पे ही भरोसा करके मैं बस अल्लाह से दुआ ही करती हूँ, और दिन रात आप लोग से भी कहती हूँ मेरे लिए दुआ करना। तो बस अल्लाह चाहेगा तो औलाद हो जाएगी, मेरे नसीब में होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह देर है अंधेर नहीं है बोलते हैं ना, अल्लाह सब्र का फल सबको देता है। तो इंशाअल्लाह मुझे भी औलाद होगी, और ये खुशी मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाअल्लाह, अल्लाह का करम रहा तो बस यही मेरी स्टोरी थी इनफर्टिलिटी की फ्रेंड्स। और 7 ईयर्स से मैं जो देख रही हूँ, और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है ना, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे ससुराल में मुझे कभी ये टॉन्ट नहीं मिला कि तुम्हें बेबी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। हाँ बस ये होता था कि अरे उसे बेबी, उसकी शादी अभी हुई है उसको बेबी हो गया, अरे उसकी शादी अभी हुई है उसको बेबी हो गया। तो ये एक थोड़ा था, सुनती थी मैं, मतलब टॉन्ट नहीं बोलेंगे, वो ऐसे ही बोल देते ना लोग, अरे उसकी शादी हुई देखा उसे बेबी हो गया। और जो मैं फ्रेंड बताई थी मेरी, जिनके मतलब कि मुझे बहुत उनसे सब्र मिलता था कि उनके बच्चे टिक के ऐसे हो जाते थे, अबॉर्शन हो जाता था, तो उनके माशाल्लाह से 8 साल के बाद बेटा भी हुआ, और माशाल्लाह से 1 साल के बाद बेटी भी हो गई है। तो बहुत मतलब बेटा बेटी दोनों हो गए उनको माशाल्लाह से। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और अल्लाह से यही देख के उम्मीद भी होती है और सब्र भी होता है कि अल्लाह एक दिन मुझे भी नवाजेगा नेक साले औलाद से, और अल्लाह उन सब को नवाजे जिनके जिनके औलाद नहीं है, उन सब को नेक साले औलाद से नवाजे। तो मैं जब भी दुआ करती हूँ ना फ्रेंड, सबसे पहले दुआ मैं यही करती हूँ कि अल्लाह इस दुनिया में जिसके औलाद नहीं है उस सबको नेक साले औलाद से नवाजे। फिर अपने लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि मुझे ये तकलीफ़ बहुत अच्छे से पता है कि जिसकी औलाद नहीं होती है ना बहुत ज़्यादा होता है। और मैं यही सजेशन करूँगी जिसकी भी न्यू शादी हुई है ना, वो जल्दी बिल्कुल भी डॉक्टर को ना दिखाए, 1 ईयर या 2 ईयर्स तक खुद ही ट्राई करे, और आपके साथ ईजिली हो जाएगा। और मैंने तो 7 मंथ में ही दिखा के सबसे बड़ी गलती करी, जिसका मुझे ताना अभी तक मिलता है। तो क्या करूँ, लेकिन ये गलती हो गई, और मेरी एज भी कम थी, तो उतना अक्ल नहीं रहती है ना, बाद में अक्ल आती है। तो ये हो गया है मेरे साथ, लेकिन अल्लाह जो है सब जानता है, अल्लाह सब समझते हैं, तो अल्लाह पाक सब कुछ ठीक कर देंगे, पूरी उम्मीद है। और आप लोग के साथ मुझे ये बातें शेयर करके बहुत दिली सुकून मिला, तो आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिएगा, मैं भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ। तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय। और मेरे हस्बैंड ने ये 7 ईयर्स में मेरा बहुत साथ दिया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले और ऐसे ससुराल वाले मिले जो इन्होंने कभी मुझे ताना नहीं दिया। और मेरे मम्मी पापा तो है ही है सपोर्टिव। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कहते नहीं अल्लाह हर चीज़ हर किसी को नहीं देता है, तो कुछ चीज़ों से महरूम रखता है, वो वक्त आने पे देता है। तो ऐसा है मेरे साथ, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड भी बहुत अच्छा है, बहुत लविंग केयरिंग है, और ससुराल वाले भी अच्छे हैं, सास भी बहुत अच्छी, सब अच्छे। लेकिन ये कमी है कि औलाद नहीं है, वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की ज़ात से इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगी। आप लोग दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, बाय बाय।